जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस नए से सेशन में। आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का वीवीआई, जितने सारे एमसीक्यूज होने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव, उन सारे को कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। आपको अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करना, आपको ध्यान से देखना है, आपको समझना है कि क्या वीडियो रहने वाला। ठीक है, वैसे आप लोग जो भी बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करे के आए होंगे, किए होंगे, उनको सब पता होगा। और जिनको अगर अच्छा से तैयारी नहीं है, वो बस एक काम करिएगा, नोटबुक लेकर के नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चन को। अब समय कम बच चुका है। अब ऐसा नहीं कि आप है जो कि मतलब कि अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो सिलेबस बहुत टाइम लग जाएगा ख़त्म होने में। अभी से आप क्या करना है, आपको काम अपना नोटबुक निकालिए और स्टार्ट कर दीजिए। अपना जितना ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं वो सब लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक 3 चैप्टर करवा दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल की ओर से। सबसे पहला सवाल है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग सहेली कहते हैं। उसे हम लोग डी कहेंगे, यानी कि सहेली कहते हैं। क्या कहेंगे? सहेली कहेंगे। आगे देखिएगा, आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है? कौन सा यौन संचारित रोग है? आपका ए हो जाएगा सिफिलिस और गोनेरिया। आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःगर्भाशय युक्तिन हार्मोन्स मोचक, यानी कि देखिए आईयूडी हार्मोन्स मोचक है? क्या है इसमें से? आपका हो जाएगा LNG 20, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा सवाल, आगे आप देखिएगा, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से किस क्रिया को रोकता है? वो आपको अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकता है, यानी कि ओवुलेशन की क्रिया को। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछते चलिएगा भी। देखिए ये क्या चीज़ होती है, अगर जिसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देना चाहिए, बता देना चाहिए उसके बारे में, तो देखिए गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मिश्रण से बनती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन होता है वो यानी कि ओवुलेशन की क्रिया को रोकता है। अंडोत्सर्ग रुकने से अंडे का निर्माण नहीं होता है और निषेचन की संभावना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह से निषेचन नहीं हो पाएगी। आगे चलिए, आगे सवाल देखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलता है? जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलता है? अरे वो किसके द्वारा फैलेगा? तो पेपिलोमा विषाणु के द्वारा, पेपिलोमा वायरस के द्वारा। आगे देखिएगा, आगे आपका सवाल है, एक शुक्राणु जो सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या है? एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या है? वो विधि आपकी कहलाती है ICSI। ICSI आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपका सवाल है, जनसंख्या अधिक होने से मुख्य रूप से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से मुख्य रूप से क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? आप खुद सोच करके देखिए, जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उसके पश्चात क्या होगा? जितना जब जो अभी सबका आय है उसमें कमी आने लगेगी। क्या आएगी? कमी आने लगेगी। आगे देखिएगा, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? वो आपका अंतः गर्भाशय युक्ति है, IUDS विधि है। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट, IUDS विधि। आगे देखिएगा, गर्भाशय में कॉपर टी के प्रभावी होने का मुख्य कारण क्या है? ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई ये चैप्टर वाइज क्लास नहीं हो रहा है कि मैं आपको पूरा मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूं। ऑब्जेक्टिव का क्लास है, ऑब्जेक्टिव की तरह ही करवाया जाएगा। आपने जितना प्रैक्टिस किया होगा बस उसी को यहाँ पर आपको दिखाना है कि हमने कितना मेहनत किया है। ठीक है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र गिरावट क्या कहलाती है? जनसंख्या अनपन, जनसंख्या अनपन कहलाती है, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एमनियोसिंटेसिस यानी कि क्या है? उल्भव वेदन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? हृदय में विकार जानने के लिए, दिमाग में कमी ज्ञात करने के लिए, भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए जो ऑप्शन नहीं आएगा आपको पता रहेगा उसको नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ देखते रहना। आगे सुनिएगा,
सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली का प्रयोग कब किया जाता है? वो सप्ताह में एक बार किया जाता है। सप्ताह में एक बार किया जाता है। कब किया जाता है? सप्ताह में एक बार किया जाता है। आगे सुनिएगा, कॉपर टी का मुख्य कार्य क्या है? कॉपर टी आप सबको पता होगा, जो कि महिलाओं में मतलब कि निषेचन की क्रिया को रोकने का काम करता है। ठीक है, कॉपर टी। और कॉन्डम पुरुषों में, ठीक है, निषेचन क्रिया को रोकने का काम करता है। एक सेकेंड आगे देखिएगा, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भरोधक गोली तैयार की गई है? कौन सी गोली तैयार की गई है? आपका सी हो जाएगा, सहेली नामक टैबलेट। सहेली नामक टैबलेट आपका तैयार किया गया है। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? उसे हम मोटिलिटी कहते हैं। उसे हम मोटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिलिटी कहते हैं। ठीक है। एड्स किस प्रकार के वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? एड्स HIV, ठीक है, एड्स किससे होता है? HIV वायरस। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका अलग है, पोगस वायरस, एडिनो, हार्पिस, रेट्रो। आपका हो जाएगा रेट्रो वायरस। क्या हो जाएगा आपका? रेट्रो वायरस। आगे सुनिएगा, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1951 में आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो जो डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाता है हमारे हृदय के पास, वही है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर। आगे है, परखनली शिशु, जिसको IVF के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? IVF, ये जिसको परखनली शिशु भी हम लोग बोलते हैं, इसके कथन में कौन सा सत्य हो जाएगा आपका कथन? इसमें आपका हो जाएगा जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। क्या होगा आपका? जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। यही आपका इसमें से सत्य होगा। जिन बच्चों ने अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, जिनको अच्छे से पता होगा इस सब के बारे में, आराम से लगा देंगे सब। ठीक है, बाकी सब तो सुनिए आराम से और लिखते चलिएगा। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? कौन सी युक्ति नहीं की जाती है? निरोध। क्या की नहीं जाती है? निरोध। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, वो आपकी कौन सी है? वैक्सोटॉमी। क्या है? वैक्सोटॉमी। मुख्य गोली ये नहीं है, ट्यूबोकोटॉमी नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा वैक्सोटॉमी। देखिए ये क्या है वैक्सोटॉमी? ये है एक नसबंदी, जैसे कि क्या कहते हैं, अंडाणु, यानी कि महिलाओं में फैलोपियन नली को काट करके बांध दिया जाता है, जबकि पुरुषों में क्या किया जाता है? उसके शुक्रवाहिका यानी शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, वही है वैक्सोटॉमी। ठीक है। स्तनपान अनार्तव क्या है? स्तनपान अनार्तव ये गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि होती है। ये गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। डी से डेमोग्राफी। आगे चलिएगा, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? वो आपका किया जा रहा है जनसंख्या विस्फोट। क्या किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट। अभी आप लोग कुछ समय पहले सुने होंगे कि चाइना सबसे 1 नंबर पर जनसंख्या में है, यानी कि चाइना का जो नंबर है सबसे पहला है। क्या है? सबसे पहला। लेकिन अब जो पहले नंबर पर जनसंख्या में आ चुका है वो अपना भारत आ चुका है। आगे देखेंगे, मादा में मुखी गर्भनिरोधक किसे रोकती है? मादा में मुखी गर्भनिरोधक अंडोत्सर्ग को रोकती है। अंडोत्सर्जन यानी अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन को रोकती है। आगे देखिएगा, आगे आपका सवाल है कि RU 486 दवा किसके लिए प्रयोग की जाती है? गर्भपात के लिए। गर्भपात के लिए। किसके लिए? बी हो जाएगा आपका गर्भपात के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? कौन सी अस्थायी विधि है? बंधकरण। क्या हो जाएगा? बंधकरण, जिसको हम लोग बांधकरण बोलते हैं। ये पुरुष और महिला दोनों में होता है, जैसे कि अभी आपको बताया, पुरुष में शुक्रवाहिका को काट के बांधा जाएगा, महिला में फैलोपियन नली को। अच्छा, आगे है, जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? वो माल्थस। किसके द्वारा? माल्थस जी के द्वारा लिखा गया था। माल्थस जी ने जो कि लिखा था, माल्थस।
आगे है जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? वो आपका है एमनियोसिंटेसिस, उल्बवेदन यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से इसके बारे में आप जल्दी से पहले बता दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण, रोधक या शुक्रवाहक या फिर उच्छेदन? क्या हो जाएगा? उच्छेदन आपका करेक्ट ए हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन यौग संचारित रोग है? मलेरिया, डेंगू, खसरा, एड्स? इसमें आपका एड्स हो जाएगा, ठीक है, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे चलेंगे। जनन स्वास्थ्य के लिए सबसे सटीक सावधानी क्या है? वो आपका क्या है? जनन स्वास्थ्य के लिए सबसे सटीक सावधानी क्या है? तो यौन संचारित रोगों से बचाव है। क्या है? यौन संचारित रोगों से बचाव, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक तरीके का रोग होता है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसमें से आपका सभी है। क्या है? सभी के सभी है विषाणु वायरस के द्वारा होने वाले रोग। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है? कौन सी है? कॉपर टी है। कॉपर टी किसमें यूज होता है? महिलाओं में। मुंह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का मुख्य अव्यय या हार्मोन क्या है? मुंह से ली जाने वाली हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। आगे चलेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है? उपयुक्त सभी हो सकता है, क्योंकि देखिए जन्म दर में बढ़ोतरी। पहली बात तो जन्म बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर बढ़ चुका है। मृत्यु दर में गिरावट, चलिए ये भी एक तरह का कारण ही है, क्योंकि मृत्यु अब क्या बता सकते हैं, मृत्यु मतलब कि इसका भी कारण लेकर के चलेंगे। ठीक है, मृत्यु भी हो रही, जन्म भी बहुत हो रहा है ना। शिक्षा का अभाव, ये तो बात सही है, शिक्षा का अभाव, क्योंकि शिक्षा अनपढ़ जितना रहेंगे उतना ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे की विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, जो कि अभी आने वाला है। 1 दिसंबर आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। एड्स के फैलने की सामान्य विधियां क्या है? ठीक है, एड्स के फैलने की सामान्य विधियां या माध्यम है, कौन सी है? इसमें से आपका हो जाएगा सभी। क्या होगा? लैंगिक संभोग के द्वारा होता है, सबको पता है। संक्रमित रक्तदान के कारण भी हो सकता है, और प्लेसेंटा द्वारा माँ के बच्चे में ट्रांसफर से हो सकता है। यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा। मासिक धर्म के 14वें दिन अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? वो आपका LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी हो जाएगा करेक्ट। कॉपर टी मादा के गर्भाशय में कहाँ लगाई जाती है? वो आपकी लगाई जाती है गर्भाशय की आंतरिक परत। ठीक है, गर्भाशय की आंतरिक परत में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? एंडोमेट्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम। आगे देखिएगा। आरोपण यानी इम्प्लांटेशन की क्रिया के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन की आवश्यकता होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा। युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? इस सबको बताना है, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। आप लोग 10th से लेकर के 11th 12th पढ़ते आए होंगे अभी तक। फैलोपियन नली में होता है, फैलोपियन नली में, क्योंकि यहीं पर है जो कि शुक्राणु अंडाणु को क्या करता है? निषेचित कर देता है। क्या कर देता है? निषेचित। आपसे ये भी सवाल में पूछा जा सकता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो फैलोपियन नली में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन नली में। आगे बढ़ेंगे। टाइफाइड नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड होता है सॉल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। सॉल्मोनेला टाइफी बी हो जाएगा। आगे देखिएगा। मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम इन विवो कहते हैं। इन विवो क्या कहेंगे? इन विवो कहेंगे। ठीक है, इन विवो मतलब इन मने अंदर, विवो। ठीक है। आगे जननांग मस्सा का कारक पेपिलोमा वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? उसका होता है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे है कि कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो कहाँ होती है?
ये क्रिया आपके मादा जनन मार्ग में होती है, आपका मादा जनन मार्ग में होती है। देखिए अब क्या है कैपेसिटेशन, ये जो क्रिया है वो शुक्राणुओं को निषेचन के लिए सक्रिय और सक्षम बनाती है। सबसे पहली बात, यह क्रिया जो स्वाभाविक रूप से मादा जननांग मार्ग में होती है, ठीक है, यही है जो कि कैपेसिटेशन। स्वास्थ्य की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है? अब स्वास्थ्य की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? ऐसा थोड़ी कि हम लोग संतुलित आहार लेंगे स्वस्थ रहेंगे तो मतलब कि बुखार नहीं लगा, तबीयत नहीं बिगड़ा तो स्वस्थ हो गए, ऐसा नहीं है। इसका महत्वपूर्ण कारण जो हो जाएगा संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती की एक अवस्था, यानी जिसमें हम लोग का शारीरिक, दिमाग से और हमारा जो शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक तीनों रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, तभी जाकर हम एक स्वस्थ मानव या मनुष्य कहलाएंगे। चिकित्सा सहगर्भता समापन यानी एमटीपी कानून भारत में कब आया? 1971 में आया था, 1971 में आया था। आगे देखिएगा, पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होने पर भी निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी? कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन AI, कृत्रिम वीर्य सेचन AI। आगे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, 7 अप्रैल, ठीक है, हो गया आपका, ये भी हो जाएगा। ये आपका टोटल लगभग मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, अगर जिनको मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे उनको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख करके, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ में, ठीक है। और अच्छे तरीके से पढ़ करके आइएगा, उसमें आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे अगर जो अच्छे से पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े उनके लिए भी अच्छी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि देखिए जितना ऑब्जेक्टिव है 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे चैप्टर से कुछ करके आता है। ऐसा नहीं कि आपको 150 400 कर लें ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से, तो ऐसा नहीं, क्योंकि सब चैप्टर से थोड़ा करके आता है, तो इसलिए आपको जितना मैं करवा रहा हूँ 50-50, तो आपको उतना कर लेना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नोटबुक में अपना हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिखते चलिएगा, और जो पढ़ चुके हैं वो उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है। और देखिए मेरे चैनल पर अभी हिंदी का क्लास भी, उस पर शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, उस पर तो रिवीजन वाले क्लास को जाकर के देख लीजिएगा, जो कि हिंदी जो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं लास्ट टाइम पर, उनको डर लगता है, तो बस छोटा वीडियो है 5 से 6 मिनट का, उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल मूवी जिस तरह से देखते हैं उसी तरह से आपको लगेगा कि मूवी किसी तरीके का देख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारा चीज़ बताया गया है, ठीक है, रटवाया नहीं गया बल्कि बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया है, तो उसको जाकर के देखिएगा। प्लेलिस्ट है, बहुत छोटा वीडियो है, लगभग आप एक दिन में शायद तो पूरा का पूरा गद खंड खत्म कर देंगे, तो ज़रूर जाकर देखिए। उसके बाद इंग्लिश का क्लास भी आने वाला है, तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको सारा सब्जेक्ट का रेगुलर बेसिस पर चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।